मेरा नाम कुन्नू है। मैं बिहार का एक गांव में रहता हूं। मैं अभी वकालत का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर पटना लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 2 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 लिट्टी खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय का उपयोग करने का फैसला किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का यह काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन शौचालय का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक शौचालय में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम खत्म करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश किया। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी सारे जाले चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा, मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे जमीन पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक चुड़ैल मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के उठ खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों पे पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली पेड़ चुंगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।